सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असी कर रहे हैं बच्चे डिफेंसिबिलिटी चैप्टर तो वो अंडर बच्चे अज तक अपना टॉपिक पढ़िया है कि किमें कि फंक्शन का एक सिंगल पॉइंट पर आप डेरीवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो अज का बच्चे का टॉपिक होएगा कि जे एक इंटरवल के उपर चैक करना होए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल आ। इंटरवल दो तरह के होंगे, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। दोनों के चैक करना होए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल आ, दैन वो वास्ते बेटा कि कंडीशनस जड़ियाँ ने सैटिस्फाई होनी चाहिए ने, अज आप बारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड ही आप अपने सम सॉल्व करांगे तो नाल दी नाल जो साडा लास्ट टॉपिक आप किया एक सिंगल पॉइंट पर डिफरेंशियल वाला कुछ इंपॉर्टेंट एक दो एग्जाम्पल्स वो रिलेटेड भी आप सॉल्व करांगे। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करें अपना टॉपिक डेरीवेटिव एट एन इंटरवल। बच्चे इंटरवल दो तरह के होंगे। सब तो पहले आप गल करते हैं ओपन इंटरवल के उपर कि फंक्शन आ वो ओपन इंटरवल से कदों आप कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होएगा। देखो बच्चा, एफ इज डेरीवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। आप कोई ए बी ओपन इंटरवल ले लिया। हम तुहानूं पता ना ओपन इंटरवल की होंदा कि आप ए तो बी दोनों इंक्लूड नहीं करते, विच जिन्ने भी पॉइंट्स आ उन्होंने सारे की गल करते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल के कदों आप कहांगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होएगा इफ एफ इज डेरीवेबल एट एनी सी बिलोंग्स टू ए बी। जे बच्चे ओपन इंटरवल के जिन्ने भी पॉइंट्स ने ए तो बी के विचकार जिन्ने भी पॉइंट्स ने जो ना सारे पॉइंट्स के उपर फंक्शन डेरीवेबल हैगा आप कह सकते हैं कि वो पूरे ओपन इंटरवल की हैगा डेरीवेबल। ये वास्ते फिर की करना होता, आप ओपन इंटरवल के कोई भी एक पॉइंट एक या दो वध भी लै सकते। ठीक है, कोई भी एक या दो पॉइंट नहीं लैके चल पे। मान लो मैं सी कोई भी पॉइंट लेना इस ओपन इंटरवल ए बी के कितने भी हो सकता हो। जे इस सी पॉइंट से फंक्शन आ गया डेरीवेबल तो मैं कह सकता कि वो पूरे ओपन इंटरवल की होएगा डेरीवेबल होएगा, डिफरेंशिएबल होएगा, डेरीवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, ये तो गल होगी ओपन इंटरवल की कि ओपन इंटरवल के की होंदा कि विचकार कोई भी पॉइंट्स लैके चलो जो वो उपर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब पूरे पूरे ओपन इंटरवल की होएगा डिफरेंशिएबल होएगा। ठीक है, नैक्सट देखिए आप क्लोज इंटरवल एफ इज डेरीवेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज मतलब ए भी इंक्लूड करना आप दैन बी भी इंक्लूड करना है। ठीक है, इफ एफ इज डेरीवेबल एट ए बी ओपन इंटरवल। देखो जे क्लोज इंटरवल से आप देखना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हैगा, सब तो पहला तो ओपन इंटरवल ए बी के जो हमारे इंटरवल क्लोज ए बी आ, पहला तो ए ते बी मतलब ओपन इंटरवल के डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जो भी इंटरवल आप क्लोज लै रहे हैं जिन्होंने ओपन लैके चलीए वो उपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किमें होएगा, आप एनी पॉइंट ओपन इंटरवल च लैके चलांगे वो उपर डिफरेंशिएबल आके आप कहांगे तो पूरे पूरे ओपन इंटरवल की है डिफरेंशिएबल। एक तो कंडीशन ए हैगी आ। सैकेंड कंडीशन की है, हुण देखो बच्चे साडा क्लोज इंटरवल ए बी है तो मतलब ये आ कि आप पॉइंट जिहड़े लै रहे हैं आप ए तो स्टार्ट कर रहे हैं, ए भी इंक्लूड कर रहे हैं, ए तो ग्रेटर सारे नंबर बी तक तो बी तो लैस सारे नंबर बी भी लै रहे हैं आप। हुण देखो मैं इत्थे ए दे उपर जिहड़ा वो डेरीवेटिव चैक नहीं कर सकता पूरा, लैफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरीवेटिव दोनों मैं चैक नहीं कर सकता। मतलब केड़ा चैक कर सकता देखते हैं। हुण देखिए जे बच्चे मैं ए दे उपर चैक करा लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव, हुण देखो ओपन इंटरवल च आप देखता कि जे क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबल है तो ओपन इंटरवल होना चाहिए, मतलब ए तो बी के सारे पॉइंट्स से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। चलो वो आप पहली कंडीशन लै ली। हुण दूजी मैं ये नहीं कह सकता कि ए दे उपर डिफरेंशिएबल होएगा, मतलब ए ते लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव साडा फाइंड ही नहीं हो सकता क्योंकि लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव की करना होंदा ए तो थोड़ी जी लैस वैल्यू पुट करनी होंगी, बट मैं मेरा इंटरवल ही स्टार्ट ए तो हो रहा है, मैं लैस वैल्यू मेरे को है ही नहीं तो मैं सबस्टिट्यूट कर ही नहीं सकता। मैं ए टू ए पॉइंट के उपर लैफ्ट हैंड साइड तो चैक ही नहीं कर सकता। ठीक है, इदा ही जे बी पॉइंट की गल करिए बी नूं मैं लैफ्ट हैंड साइड तो चैक कर सकता हाँ, बट राइट हैंड साइड तो मैं चैक ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लास्ट पॉइंट जो है बी तो ग्रेटर मेरे को वैल्यू नहीं हैगी। इस करके सैकेंड कंडीशन की कहती है कि क्लोज इंटरवल ए बी के उपर कदों होएगा डिफरेंशिएबल जदों ए दे उपर की होना चाहिए राइट हैंड डेरीवेटिव जिहड़ा ओहदा एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ओपन इंटरवल दे विच भी डिफरेंशिएबल होए जिहड़ा साडे कोल ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है ए उपर की होना चाहिए राइट हैंड डेरीवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सैकेंड थर्ड साडे कोल की हैगा बी दे उपर की एग्जिस्ट करना चाहिए लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव। जे आ तीनों कंडीशन जिहड़ियां ने सैटिस्फाई होंदियां ने दैन आप कह सकते हैं कि जिहड़ा फंक्शन आ वो क्लोज इंटरवल जिहड़ा ए बी आ इहदे उपर की होएगा डिफरेंशिएबल होएगा। ठीक है बच्चे, तो इस बच्चे अपना ओपन इंटरवल के डिफरेंशिएबल कदों होएगा उहदी बच्चे डेफिनेशन तो क्लोज इंटरवल कदों होएगा डिफरेंशिएबल डेफिनेशन। हुण आप एक एग्जाम्पल करते हैं तो समझते हैं किवें आप एक ओपन इंटरवल के जिहड़ा चैक करना फंक्शन डिफरेंशिएबल। ठीक है, नोट डाउन कर लो। स्टार्ट करते जी। फस्ट
एग्जाम्पल, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस वन का मॉडुलस इन द इंटरवल -1, बच्चे ओपन इंटरवल -1, वा चेक करना कि ये फंक्शन ये जो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देखो बच्चे ओपन इंटरवल आप सीखा सी कदों डिफरेंशिएबल होंगे जो उस इंटरवल के जिन्ने भी पॉइंट्स है सारे ते की होना चाहिए डिफरेंशिएबल। हूँ सारे पॉइंट्स लैने बहुत मुश्किल होंगे आप की करते हैं कोई एक दो पॉइंट लैके चल पे जे वो उपर डिफरेंशिएबल हो गया दैन ओबीएसली सारे के उपर की डिफरेंशिएबल होएगा। जे किसी भी एक पॉइंट से डिफरेंशिएबल नहीं आया यदा मतलब फिर पूरे ओपन इंटरवल आप की कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस करके -1 तो 2 के जो आप बहुत जनरल पॉइंट देखिए साढ़े को -1 तो बाद कि आता 0, 0 तो बाद फिर कि आता 1। आप इन्हें दोनों पॉइंटा चेक कर लेने कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। जे मान लो एक भी डिफरेंशिएबल नहीं होया पूरे ओपन इंटरवल से आप कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट कर। तो पहले आप 0 पॉइंट के उपर दो बचे पॉइंट के उपर आप गल करेंगे 0 तो 1 के उपर। सब तो पहले स्टार्ट करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये उपर पहला बच्चे क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आऊगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, वो साढ़े को आऊगा एल एफ डैश कि पॉइंट पर चेक कर रहे हैं आप 0 ते इज इक्वल टू लिमिट x approaches 0 from left hand side fx minus f0 upon x minus 0। देखो बच्चे कॉर्नर ते ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, सी पॉइंट ते f डैश इज इक्वल टू लिमिट x approaches c fx minus fc upon x minus c करके सॉल्व जी अपन आ गया देखो लिमिट x approach 0 from left hand side fx साड़ी के बच्चे की हैगा mod x plus x minus 1 minus f0 मतलब जिथे साडे कोल fx इथे fx ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ x = 0 ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ fx ਹੈਗਾ ਆ। ਦੈਨ ਜਿੱਥੇ x ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0 ਇੱਥੇ 0 ਆਏਗਾ 0 0 0 plus 0 minus 1 अपॉन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x minus 0। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 तो ਲੈਸ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 minus h ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਏਗੀ h ਦੇ ਵਿੱਚ h प्रोसेस 0 इतने साढ़े को आ गया बच्चे पुट किया आप पुट करा इतने x ਨੂੰ 0 माइनस h बच्चे अप्रोच करता पाया 0 ਨੂੰ जिवें x अप्रोच करता 0 ਨੂੰ फ्रॉम लैफ्ट हैंड साइड ते। ठीक है, साडा हुण फंक्शन लिमिट आ गई h ਦੇ ਵਿੱਚ इतने आ गया 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h माइनस 1 आज बच्चे को 0 का 0 ही आ जाना आ गया प्लस माइनस इतने थिंग ब्रैकेट होने। ठीक है, ये 0 ही आ गया, ये आ गया 0 माइनस 1 का मॉडुलस पॉइंट बच्चे आ गया साढ़े को x। ठीक है जी, सॉरी इतने अटकाना है 0 माइनस h x माइनस 0 x आ गया x जगह पुट किया बच्चे आप 0 माइनस h इतने अटक हो गया 0 माइनस h। नैक्सट सॉल्व करिए लिमिट h अप्रोचेस 0 इतने आ गया जी माइनस h का मॉडुलस प्लस माइनस h माइनस 1 का मॉडुलस बच्चे माइनस 1 का मॉडुलस 1 आ जाएगा तो बाहर माइनस है कि आ गया -1 अपॉन आ गया जी माइनस h। अच्छा माइनस h का मॉडुलस क्या होगा जी लिमिट h अप्रोचेस 0 ये आ गया जी h माइनस h माइनस 1 बाहर कॉमन कर लाँगे तो -1 का मॉडुलस क्या आना साढ़े को 1 आ जाएगा अंदर बच जाएगा h प्लस 1। ठीक है, h प्लस 1 का साढ़े को मॉडुलस क्या आना है h प्लस 1 ही आएगा -1 ना 1 कट नीचे आ गया साढ़े माइनस h ये आ गया जी लिमिट h अप्रोचेस 0 h प्लस h साढ़े को आ गया जी 2h अपॉन माइनस h ने h कट आंसर क्या आ गया जी -2। साडा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया जी साढ़े को 0 के उपर -2 आ गया। नैक्सट फाइंड करते हैं जी राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करना r f डैश 0 is equal to limit 0 plus fx minus fc upon x minus c limit x approaches 0 pos fx article की है फिर mod x plus x minus 1 का मॉडुलस। नेक्स्ट आर्टिकल इतने c जगह ते 0 आएगा। ठीक है, 0 के ऊपर चेक कर देंगे आप देखिए साढ़े को इतने की आऊगा माइनस जिथे fx विच x है वो अगर की पुट करना आप 0 सेम साढ़े को जिथे फॉर्म आई सेम ही आ जाएगी 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन ले आ गया जी
एक्स माइनस जीरो साढ़े को एक्स ही आ जाएगा। नैक्सट बच्चे पुट करांगे हूँ राइट हैंड साइड तो अप्रोच करना जी वो पर एक्स में पुट करांगे 0 प्लस एच एच 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ x ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 0 ਨੂੰ ਫਰਮ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਨਿਕਲ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚਸ 0 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 0 plus h ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0 plus h minus 1 ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 0 ਦਾ 0 ਹੀ 0 minus 1 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ अब आना आ गया थोड़े कहते जी 0 plus h ठीक है जी लिमिट h अप्रोचेस 0 h का बच्चे मॉडुलस इतने h ही को आ जाएगा प्लस इतने आ रहा बच्चे साडे कोल h minus 1 का मॉडुलस माइनस 1 का मॉडुलस 1 तो बाहर माइनस हैगा तो इतने 1 आ गया अपॉन साडे कोल आ गया जी h ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ h ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ h ਮਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ h ਚੋਂ -1 ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ h ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ h -1 ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਅੰਦਰਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ h ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ h -1 ਕਰਦਾ ਪਿਆ h ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ 0 ਦੇ ਵਾਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ -1 ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲਸ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ h -1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ h -1 ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ h -1 ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ h -1 ਹੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਸੇਮ ਇਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ h ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 0 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ 0.1 ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ -1 ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -0.9 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਮੋਡੂਲਸ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨ h -1 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਡੀ 1 h ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ 1 h ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ 1 h ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 1 ਚੋਂ h ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पहला माइनस कॉमन कटांगा मॉडुलस h माइनस कॉमन कटना तो एक ही आ गया 1 h ठीक है जी -1 अपॉन h हुण देखो माइनस आ ते माइनस जिहड़ा आ इहदे मॉडुलस कट कन्वर्ट कर देना प्लस दे विच ते 1 h वैल्यू की साडे कोल आई नहीं ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाए आपां कहिए कि -1 × 1 h ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 h ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚਸ 0 h plus 1 minus h minus 1 अपॉन h देखो जी 1 नाल 1 कैंसल h नाल h कैंसल हो गया साडा आंसर क्या आ गया इत्थे 0 देखो साडे कोल इत्थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिहड़ा सी ओ साडा की आया सी -2 ते राइट हैंड डेरिवेटिव साडे कोल की आया इत्थे 0 आ गया ਇਹਦਾ मतलब ये कि साडे दोनों डेरिवेटिव जिहड़े आ लेफ्ट राइट मैच नहीं करते पे जिहड़ा फंक्शन है वो की है नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 जे 0 तो डिफरेंशिएबल नहीं हैगा एक भी पॉइंट डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल आ गया तो पूरे ओपन इंटरवल की होएगा नॉट डिफरेंशिएबल बट अगे वर्क मैं तुहाडे उपर छड्ड रहा कि तुसीं 1 के उपर भी चैक करना कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं ठीक है तुसीं खुद ये हुणे ट्राई करके देखना 0 तो देखा पर डिफरेंशिएबल नहीं हैगा तो चैक करो कि 1 ते भी डिफरेंशिएबल आउंदा कि या फिर नहीं आउंदा बस 0 तो नहीं आया मतलब पूरे ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल नहीं होना बट तुसीं फिर भी एक बार 1 तो जरूर चैक करके देखना तुहाडी प्रैक्टिस ही होएगी कि डिफरेंशिएबल 1 के उपर है कि या फिर नहीं बच्चे नोट डाउन कर लो नेक्स्ट स्टार्ट करते बच्चे नैक्सट एग्जाम्पल तो बच्चे एग्जाम्पल साडी प्रीवियस टॉपिक के उपर है जोड़ा एक सिंगल पॉइंट उपर चैक करना फंक्शन डिफरेंशिएबल ठीक है तो कुछ इंपॉर्टेंट एक दो एग्जाम्पल्स आप डिस्कस करांगे जो बहुत इंपॉर्टेंट ने अपने कंपीटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है देखिए बच्चे
पॉइंट के उपर डिफरेंशिएबल एग्जाम्पल की डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन बच्चे फंक्शन किवें दा आ जे x 0 तो 2 के विचकार आ दैन आप फंक्शन लैके चलना x इंटू ग्रेटेस्ट जो फंक्शन x तो जे x 2 के इक्वल उतों ग्रेटर या 3 तो लैस है फंक्शन लैके चलना x इंटू x माइनस 1 आप डिफरेंशिएबिलिटी किहदे उपर चैक करनी है एट x इक्वल टू 2 के उपर ठीक है जी। तो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लिखा है पहले आप चैक करांगे लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो जी लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टार्ट करांगे एल एफ डैश 2 के उपर लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 ठीक है जी। चलो सॉल्व करिए इन्हों लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx देखो x आप पुट कर रहे हैं 2 तो थोड़ा जिहा लैस ये वास्ते साडे कोल fx की आओ देखो x की वैल्यू लैस दैन 2 fx की आएगा x इंटू ग्रेटेस्ट ये फंक्शन x माइनस इतने बच्चे एक चीज बहुत ध्यान देखियो f2 का मतलब की आ कि असी fx दे विच x की वैल्यू की पुट करनी आ 2 पुट करनी मतलब आप x की करना इक्वल टू 2 लेना है इक्वल टू पुट करेंगे f2 आ जाएगा देखो जे x इक्वल टू लेने की आऊगा f2 हुण जदों अहीं f2 की वैल्यू फाइंड करनी आ तो इहदे विच एक गल ध्यान रखियो लास्ट लेक्चर विच भी कीता सी बट ये मैथड आ बिल्कुल करैक्ट या फिर कहिए कि हर एक जगह ते अप्लाई होना मैथड होए आ कि आप ये देखना होंदा कि 2 जिहड़ी वैल्यू आ इक्वल टू 2 उहदे वास्ते साडा फंक्शन किहड़ा इत्थे हैगा देखो जेड़ा ते ए फंक्शन है ये फंक्शन कदों यूज कर जो x लैस दैन 2 आ तो लैस दैन 2 वास्ते fx हटाई आ गया बट इत्थे आपां वैल्यू की कर रहे हैं इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो इक्वल टू 2 वास्ते साडा ए फंक्शन नहीं आ इक्वल टू 2 वास्ते दा फंक्शन किहड़ा हैगा x इंटू x माइनस 1 जे ते इनक्वालिटी तो अलावा वाले सामने सिंपल एक सिंगल fx आ फिर ते जो तुहाडा इत्थे fx आ सेम वैल्यू ए भी उसे fx विच ही पुट करनी है बट जदों साडे कोल इत्थे इनक्वालिटी आ जे उत्थे ये देखना हुंदा कि जे वैल्यू 2 ਜਾਂ 0 पुट कर रहा ते वो इक्वल टू 2 ਜਾਂ इक्वल टू 0 वास्ते इत्थे किहड़ा फंक्शन हैगा ठीक है। हुण देखो इत्थे इक्वल टू 2 वास्ते आपां 2 ते चेक करदे भी किहड़ा फंक्शन है x * x - 1 दा मतलब ये आपां जे 2 f2 वैल्यू आ वो किहदे विच पुट करनी है इस फंक्शन च पुट करनी आ जिथे x आ ओदे अगर की पुट करना 2 ये हट आ गया 2 * 2 - 1 अपॉन x माइनस 2 ठीक है जी। होप करदा स्टेप तो क्लीयर होया होगा ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव विच भी ये चीज़ नूं आपां यूज करांगे देखते हैं ठीक है। नैक्सट जी हुण x का पुट कर दिए 2 माइनस h अप्रोच करदा पिया 0 नूं जिवें x अप्रोच करदा पिया 2 नूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ठीक है जी। साडा इत्थे लिमिट आ गई जी h दे विच h अप्रोचेस 0 2 माइनस h 2 माइनस h माइनस 2 माइनस 1 जी 1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया देखो 2 आ गया जी इत्थे भी 2 माइनस h माइनस 2 ना 2 कैंसल। अच्छा हूँ देखो जी इत्थे 2 माइनस h मीनस ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ थोड़ी जी ਲੈਸ वैल्यू बिल्कुल छोटी जी वैल्यू माइनस की है साਡਾ आंसर ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1.999 ਜਿਹੜਾ ग्रेटर ਜਿਹੜਾ फंक्शन है ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ आंसर ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 आ जाएगा ठीक है। इस करके ਇਹਦਾ आंसर ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 लिमिट h अप्रोचेस 0 2 माइनस h ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ आंसर ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 आ गया -2 अपॉन माइनस h लिमिट h अप्रोचेस 0 देखिए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 2 माइनस h ਤੇ -2 2 ਨਾਲ 2 कैंसल अपॉन माइनस h ਇਹ आ गया जी लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस h अपॉन माइनस h कट के आंसर क्या आ गया थे जी 1 साडा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया जी 1 आ गया। हुण आपां सॉल्व करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव ठीक है जी। राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए आर एफ डैश टू लिमिट x अप्रोच टू पॉजिटिव fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव fx देखो हुण 2 तो थोड़ी जी ग्रेटर वैल्यू x ग्रेटर दैन 2 केड़ा फंक्शन है जी x इंटू x माइनस f2 मतलब x की वैल्यू की इक्वल टू 2 वास्ते भी की है सेम फंक्शन यही है इतने सेम फंक्शन साडे कोल यही आएगा देखो
ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ x × x - 1 ਆਪਾਂ 2 ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ नीचे आ गया जी x - 2 आ गया नेक्स्ट जी 2 + h पुट कर देंगे लिमिट आ जाएगी साडा h अप्रोच जो लिखना बच्चे पूरा इत्थे x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 2 + h ਤੇ h ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 0 ਜਿਵੇਂ x ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 + h 2 + h - 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ अपॉन 2 + h - 2 पूरा 2 कैंसिल लिमिट h अप्रोच 0 2 + h इतने क्या 2 - 1 1 + h - 2 अपॉन नीचे h आ गई मल्टीप्लाई करिए अपन लिमिट h अप्रोच 0 2 ने की 1 ना 2 आ गया 2h h ने की 1 ना h आ गया तो h ने की h नाल h² आ गया -2 अपॉन h 2 नाल 2 कैंसल बाकी 2h + h को 3h आ गया लिमिट h अप्रोच 0 3h + h² अपॉन h ऊपर h कॉमन कर ली लिमिट h अप्रोच 0 h ऊपर कॉमन आ गया 3 + h अपॉन h h ने h कैंसल ते h अप्रोच कर दी 0 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 3 + 0 = 3 ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਫਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸਾਡਾ 1 ਰਾਈਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ नेक्स्ट देखिए जी एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे f(x) ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ x * sin 1/x ਜੇ x not equal to 0 ਆ ਜੇ x equal to 0 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ then f(x) ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ f not ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ at x equal to 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾ not ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਤੇ not ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ f'(0) ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ 0 ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x not equal to 0 ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ x less than 0 ਹੋਏ ਚਾਹੇ x ਮੈਂ greater than 0 ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਫਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗਾ x sin 1/x ਮਾਈਨਸ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਰਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ f(x) - f(0) upon x - 0 नेक्स्ट जी लिमिट x अप्रोच 0 f(x) सेम x not equal to 0 ਲੈਸ ਹੈ ਇਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ x * sin 1/x ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੇ x 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ f(x) ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 0 ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 upon x - 0 ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ 0 ਫਰਮ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x * sin 1/x upon x x ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ फंक्शन ओनली 0 नेगेटिव sin 1/x ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਮਟ 0 - h ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ h ਕਰੇਗਾ ਅਪਰੋਚ 0 ਨੂੰ ਤੇ sin ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ sin 1/h ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ h ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ sin 1 upon ਕੀ ਆਉ ਇੱਥੇ 0 - h ਐਟ ਲੀਸਟ ਮਾਈਨਸ h बचेगा हम देखो ये हमारे को आ गया लिमिट h अप्रोच 0 माइनस आ गया बाहर -sin 1/h ये बच्चे को वैल्यू आ ये डज नॉट एग्जिस्ट करती क्योंकि आप h ਨੂੰ 0 पुट करांगे तो 1/0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਬਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ 1/0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ -1 ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ 1/0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੈਫਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਜੇ ਲੈਫਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਗਿਆ
तो राइट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਕੀ ਆ कोई 0 2 1 -1 कुछ वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाए ये नॉट एग्जिस्ट की साढ़े को वैल्यू लैफ्ट डेरिवेटिव तो राइट भी आप जो सॉल्व करते हैं जो वो भी नॉट एग्जिस्ट कर गई या समथिंग दोनों फिर की साढ़े को सेम तो नहीं है दोनों की वैल्यू साढ़े को फाइनाइट नहीं आई इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो ये उपर डिफरेंशिएबल नहीं होएगा आप एक सिंगल लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक कर लिया कि फंक्शन का लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया आप सीधा कह सकते कि फंक्शन की है डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये राइट चेक करना तो कर सकते जो नहीं करना तो ये बेसिस से भी दस सकते कि हाँ लैफ्ट एग्जिस्ट नहीं किया यदा मतलब फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो के उपर ठीक है बच्चे नोट डाउन कर लो कुछ इदा भी एक और एग्जाम्पल आप वो सॉल्व करते हैं देखिए नैक्सट एग्जाम्पल जी थोड़ी जी लास्ट एग्जाम्पल वांगी मैच करेगी बस फर्क ही आ गया एफ एक्स जितने साढ़े को एक्स सी की अगर की लिखता इतने हम एक्स स्क्वेयर साइन 1/x सेम बाकी वही क्राइटेरिया एग्जामिन दी डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 आप 0 के ऊपर चेक करना कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं स्टार्ट करते बच्चे लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एल एफ डैश 0 लिमिट x अप्रोच 0 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन x माइनस 0 देखो फिर x की वैल्यू 0 पुट करांगे एफ एक्स से सारा आंसर की इक्वल एफ एक्स का 0 के इक्वल साढ़े इतने 0 आ जाएगा साढ़े को फंक्शन दोनों ही डेरिवेटिव सेम ही आएगा क्योंकि x की वैल्यू चाहे लैस दैन 0 या ग्रेटर दैन 0 आ नॉट इक्वल 0 मतलब यही होता है लैस या ग्रेटर फंक्शन साडा यही आएगा x स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इक्वल x ही आ गया ये आ गया जी लिमिट x अप्रोच 0 नेगेटिव x स्क्वायर साइन 1/x अपॉन x कट हो गया जी साडा इत्थे फंक्शन की बच गया x इंटू साइन 1/x पुट करिए जी आप हम x ਨੂੰ 0 माइनस h h अप्रोच करेगा 0 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ x अप्रोच करदा पे 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ h अप्रोच 0 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0 माइनस h sin 0 माइनस h ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਮਟ h अप्रोच 0 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ माइनस h ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ माइनस बाहर आ जाएगा चलो एक स्टेप कर लेने ਆਪਾਂ ठीक है जी हम साइन के एंगल तो माइनस बाहर आ जाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आ गया लिमिट h अप्रोच 0 h इंटू साइन 1/h ये तुहानूं याद होई आपां कंटिन्यूटी विच भी कुछ इदां दा सम करदे सी सोलो हुण देखो साइन 1/h आपां कहे साइन 1/h दी वैल्यू आ -1 तो लैके 1 दे विचकार वाली ही करेगी जे आपां h नूं 0 पुट करिए साडा कोई भी एंगल होए बट किहड़ी वैल्यू होएगी वो तो आप डिसाइड नहीं कर पाए जो लास्ट एग्जाम्पल च देखिए आप कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वैल्यू होएगी किहड़ी फिर आप कहता कि नॉट एग्जिस्ट है जी बट इत्थे देखो की आ सानू इन्हां दे पता है कि साइन 1/h की वैल्यू आ वो की एक बाउंडेड फंक्शन है इसकी वैल्यू -1 तो 1 दे विचकार ही लाई करनी है तो जे मैं h नूं 0 पुट करांगा जिहड़ा h हैगा इसकी वैल्यू मैनूं पता है इसकी वैल्यू की हो जाएगी 0 तो जो -1 तो लैके 1 तक कोई भी वैल्यू आ उन्होंने 0 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर कि आ जाएगा 0 के इक्वल ही आ जाएगा दैन बच्चे को किवें सॉल्व करना लिमिट इत्थे आपां लिमिट h जिहड़ी आ उहनूं 0 अप्रोच कर दिंदे आ साडा आंसर क्या आएगा 0 इंटू साइन 1/0 इत्थे आपां रीजन इक्वल टू आएगा 0 रीजन की देवांगे बिकॉज साइन 1/h is bounded मतलब कि साइन 1/h की जी वैल्यू आ वो -1 तो लैके 1 दे विचकार ही लाई करेगी इस करके जे 0 नूं आपां साइन 1/h दे नाल मल्टीप्लाई करांगे साडा आंसर क्या आएगा 0 क्योंकि ਇਹਦੀ वैल्यू ਜਾਂ -1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਏ ਉਹਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ r f डैश 0 ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਮਟ x approaches 0 positive fx minus f0 upon x minus 0 fx सेम x स्क्वायर sin 1/x इतने बच्चे सेम ही आ जाएगा f0 का अड़को देखो इतने 0 ही आ जाएगा थले x माइनस 0 अड़को आ जाएगा x सेम टर्म आ हट को टर्म सेम ही बननी है मैं डायरेक्ट इतने पहुंच जाना
x नेक कैंसल। नैक्सट आ गया जी लिमिट x अप्रोच 0 पॉजिटिव x इंटू साइन 1 बाय x की पुट करना जी आप इतने जी x में पुट करना 0 प्लस h साइन 1 बाय 0 प्लस h ये आ गई जी लिमिट h अप्रोच 0 h इंटू साइन 1 बाय h ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨਾ ਜੀ 0 ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਰਿਹਾ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ 0 ਆਉਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ 0 ਰਾਈਟ ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਇਆ 0 ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ f ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ at x is equal to 0 देखो लास्ट सम ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ x ਕੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਹਦੇ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ sin 1/x ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ 0 ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ 0 ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸਮਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸਮਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ